हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इजी केमिस्ट्री। सो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। नहीं, अंताक्षरी थोड़ी पढ़ रहा है। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? नेम रिएक्शन। और कौन सा नेम रिएक्शन पढ़ेंगे? मैनिक रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम पढ़ेंगे मैनिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? मैनिक रिएक्शन। अब ये जो मैनिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? तो इसमें सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो मैनिक रिएक्शन है इसमें कैसा सबस्ट्रेट हम लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम लेते हैं कीटोन, एल्डिहाइड, सेकेंडरी एमीन, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है एसिड के प्रेजेंस में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैनिक रिएक्शन। ठीक है, अब मान लो हमने ले लिया कीटोन, एकदम सिंपल सा कीटोन है जिसको आप सब जानते हैं एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ठीक है, और नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंडरी एमीन। ये क्या है? सेकेंडरी एमीन। और जो थर्ड सबस्ट्रेट हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो आप। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर या HCOH। आप कोई भी एसिड ले सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। अब लोन पेयर हो या फिर न्यूक्लियोफाइल हो, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये क्या करते हैं? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात आपको पता है, ये जो कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है, अब एक ही न्यूक्लियोफाइल तो एक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा या तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अब सवाल ये है बच्चों कि कौन से कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगा। अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई अमीर इंसान है, ठीक है, और उसके सामने दो गरीब खड़े हैं। ठीक है, अब अमीरों का काम क्या होता है? पैसा डोनेट करना, पैसा दान करना। तो वो अमीर आदमी के पास केवल देने के लिए 1 रुपये है। एग्जाम्पल मानो अमीर इंसान के पास तो लाखों रुपए होते हैं, लेकिन सपोज करो ये थोड़ा अजीब टाइप का अमीर है। ठीक है, तो ये अमीर इंसान क्या करेगा? उस 1 रुपये को किसको डोनेट करेगा? दोनों में से किसी एक को ही कर पाएगा। ठीक है, तो वो किसको करेगा? जिसके पास बहुत, जो एकदम ही पुअर हो, जो एकदम ही गरीब है। ठीक है, तो उसको डोनेट करेगा। तो वैसे ही ये जो अमीर इंसान है, न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल में से सिर्फ एक को ही डोनेट कर पाएगा। कौन होगा? जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। अब कैसे हमें पता चलेगा? आपको अगर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया जाए, ये क्या है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। या तो ये इस पे अटैक करेगा या तो ये इस पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? देखो बच्चों कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप है। अब ये CH3 ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन को इधर थोड़ा बहुत क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करता है और इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन इधर ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, समझो निहायती गरीब है। इसके पास तो कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला, ना ही प्लस एम को तो छोड़ ही दो, प्लस आई तो है ही नहीं इसके पास। तो ये क्या करेगा? ये इसको डोनेट कर ही नहीं पाएगा। तो बेचारा ये बहुत ही क्या है? सेंसिटिव पर्सन। ये जाएगा, इसको कहेगा कि बिल्कुल चिंता नहीं करने का है, अपन है। ठीक है, तो ये जाएगा इसके पास और हमारा क्या बनाएगा? एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन, कैसे प्रोसीड होती है। अब देखिए, देखो ये जो है HC डबल बॉन्ड OH। एक मिनट, इसको इस तरह से बनाते हैं।
देखो ये क्या है, H C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है H, ठीक है। और ये वाला जो N है, ये मान लो N इधर लिखा है, ठीक है, ये H हो गया, ये N हो गया और ये ET और ये क्या है ET है, ठीक है। अब ऐसा समझो कि ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लेकिन एक शॉर्टकट समझो कि ये O और ये H यहाँ से निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे N और यहाँ पे ET और यहाँ पे ET। जितने भी मैनिक रिएक्शन में आएंगे हमें ऐसे ही करना है, डबल बॉन्ड O को और H को हमें गायब करना है, इस डबल बॉन्ड को इस N के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इस N के साथ जुड़ गया। अब क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर वो 4 बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ने अपने, अब अगर कोई ब्लड डोनेट करता है, अब इंसान अपना ब्लड डोनेट किया है तो उसको थोड़ी कमज़ोरी तो आएगी ना, वैसे ही इस नाइट्रोजन ने भी लोन पेयर डोनेट किया है, अब कमज़ोरी तो नहीं आई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इस स्पीशीज़ को, इस मोइटी को बोलते हैं हम इमीनियम आयन। क्या बोलते हैं, इमीनियम आयन, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ हमारी बनती है जब ये एल्डिहाइड और ये एमीन जुड़ता है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। देखो अब क्या होता है, आपको पता है कि ये जो H+ है, ये H+, अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये देखा इलेक्ट्रोफाइल, कोई क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल जब इसके पास जाएगा, H+ भी कहता है चलो ठीक है आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O H CH3। अब वही सेम कहानी, इस बेचारे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही ना, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देख के इस कार्बन को लगा बहुत बुरा, चलो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। अब इसने तो नेकी कर दी, लेकिन वही है ना, डूब गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस बेचारे CH2 ने कहा कि अपन तो H+ के फॉर्म में भी रह सकता है, तो इसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर दिया और क्या बना लिया यहाँ पे, कुछ ऐसी स्पीशीज। अब इस स्पीशीज को क्या बोलते हैं आपको पता है, क्या है, ये इनॉल है, ठीक है। ये हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इनोल। आपको पता है कि इनोल और इनोलेट आयन किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस स्पीशीज से, इस मोइटी से क्या करेगा, रिएक्शन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखो यहाँ पे इतनी डिटेल बता रही हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इतनी डिटेल नहीं होगी, ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो देखो ये कुछ हम ऐसे लिखेंगे इस स्पीशीज़ को, ठीक है, ये क्या हो गया, इनोल, और इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे CH डबल बॉन्ड NET2 और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर को इधर देगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे अटैक करेगा। इस पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कार्बोनिल कार्बन होता था ना, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था, वैसे ही इस इमीनियम आयन का ये जो कार्बन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इसके बाद क्या बनता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे ही हो गया। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा, यहाँ पर क्या हो गया, ये कार्बन, अब ये NET2 एज सच रह गया, राइट, पॉजिटिव चार्ज गायब, ओके। क्यों पॉजिटिव चार्ज गायब, कि जिसने इससे ब्लड लिया था ना वो ब्लड लौटा दिया गया है, ठीक है। तो इसने ये Ne2 बन गया है। इसके बाद ये क्या करता है, ये निकल जाता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। अगर देखेंगे इसका नाम क्या है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या है, एमिनो ग्रुप लगा है, दिस इज बीटा एमिनो। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप। तो इसे हम बोलते हैं बीटा एमिनो कीटोन। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, बीटा एमिनो कीटोन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। और सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। ठीक है, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, चीटिंग नहीं चलने वाली। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नंबर 2। ये हमारा क्या है, कीटोन। ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिया हमने कुछ इस टाइप की स्पीशीज के साथ। ये मान लो हमने ये दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया H+। इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो वही पुरानी कहानी, ये क्या है हमारा सेकेंडरी एमिन, ये क्या है CH2O क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना। तो इसको ये कुछ ऐसे बनने वाला है आपका। यहाँ क्या होता था, O होता था, ये O और इस H को खा जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बन गया और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन गया और इसे हम क्या बोलेंगे, इमीनियम आयन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इमीनियम आयन। ठीक है, अब इसके बाद आपको वही पुरानी कहानी दोहरानी है। ये H+ और ये जो कीटोन है आपस में मिल करके क्या बनाने वाले हैं, इनोल। इनोल का फॉर्मेशन करेंगे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, और ये स्पीशीज हम इसके बगल लिख देते हैं। यहाँ हुआ N, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करता है, ये जो हमारे पास लोन पेयर है, अब लोन पेयर क्या करेंगे, वापस आएंगे इधर और ये जो है इस पे अटैक करता है, जस्ट लाइक कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ये क्या है, जस्ट लाइक कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड वापस से इधर जाएगा और क्या बनाने वाला है, अब समझ लो H निकल जाएगा। ठीक है, आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन जुड़ा है ना कि ये वाला कार्बन, बिल्कुल गलती नहीं करना है। ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, इसके ऊपर क्या है, N है, राइट, इसके ऊपर क्या है, N है, और फिर ये 5 मेंबर्ड की रिंग बन गई। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, अल्फा है, बीटा क्या बन गया है, ये बीटा एमिनो कीटोन। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ चलो देखते हैं। ये है तीसरा। मान लो आपको ये स्पीशीज दे दी गई है। ठीक, और इन प्रेजेंस ऑफ CH2O, HNET2 और H+। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले जब इन दोनों की स्पीशीज को देखो, बिना कुछ सोचे क्या बना लो, इमीनियम आयन बना लो। ठीक है, ये H है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, इधर ET और इधर भी ET। ET क्या है, इथाइल है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब इसको देखो, अब यहाँ से तो कोई प्रोटॉन की उम्मीद है नहीं, बेचारा पहले ही हाथ खड़े कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। इसके पास तो है, कहेगा तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा दोस्त भी है जो क्या है, CH3 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H+ के साथ क्या बनाता है, इनोल बनाता है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या हो गया हमारे पास, बेंजीन रिंग, दिस इज OH एंड ये हो गया डबल बॉन्ड। ये स्पीशीज आप इधर लेके आओ। इसके बाद यहाँ पे हो गया ET डबल बॉन्ड H और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या करेगा बताओ, ये जो लोन पेयर है ये वापस इधर आएगा और ये बॉन्ड जो है इस पे अटैक करेगा और ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ओके, इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो बेंजीन ग्रुप है ये वापस से ऐसे बना, ये क्या है, डबल बॉन्ड हो, H को हटाओ और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हो। ये यहाँ पे क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ गया और ये क्या हो गया वापस से NET
2, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, कुछ अलग टाइप का है। चलो देखो, अगर मान लो मैं कुछ ये मिल गया, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड O, अब क्या कर सकते हो, आपको वही पता है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, राइट। ये क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एक ही मॉइटी में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन किस टाइप का है, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। वेरी गुड। अब क्या करना है हमको, किसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके ऊपर या इसके ऊपर? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड वाला जो कार्बोनिल कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है देन द कीटोन। ठीक है, तो ये वैसे ही बनेगा, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे O हटाते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, NET। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H है। आपको पता है यहाँ पे क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि यहाँ पे अब बनता है इनोल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इस कार्बोनिल कार्बन के इधर वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, इधर वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, राइट। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें एक स्टेबल स्पीशीज मिल जाए और हम इस पर अटैक करा सकें, इस स्टेबल स्पीशीज इनोल की। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर मान लो हमने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ पे हुआ CH2 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन चेक कैसे करते हैं, ये क्या है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। अब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन है, उस पे ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट। 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से इनॉल बनाते हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने बच्चों इधर वाले से हाइड्रोजन से इधर वाले हाइड्रोजन को हटाया तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, राइट। अब देखो इस डबल बॉन्ड के बगल क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस डबल बॉन्ड के पास भी क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबल मॉइटी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाने पे हमें इस टाइप का इनॉल मिल रहा है और हमें 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब पुराने वाले से ज़्यादा ये वाला स्टेबल है। तो यहीं पे आप ब्रेक रोको चीज़ें और अटैक कराना स्टार्ट कराओ। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ना वापस आएगा, ठीक है, और ये जो है इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस इधर जाएगा। अब बताओ कितने नंबर की रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब यहाँ पे 5 मेंबर्ड की आप क्या बना दो, रिंग बना दो। ठीक है, क्योंकि 1 पे क्या है, अब देखो COCH3 बच रहा है, यहाँ पे ये H को हटाओ, COCH3 बचा है। तो ये अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये क्या है, 5 है, तो 1 पे क्या मिल रहा है हमें, COCH3 मिल रहा है। तो ये COCH3 को हम ऐसे ही बना देते हैं, राइट। अब 5 पे क्या है, NET2, क्या करो, NET2 जोड़ दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है, राइट। तो ये था हमारा मैनिक रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कोई दूसरे नेम रिएक्शन के साथ। और एक बात और, आप हमारा वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।